प्राग, लेकिन दिल्ली में एक बैज ऑफ ऑनर था और मैं ये बड़ा गंभीर सवाल पूछ रही हूं आपसे। 14,452 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू बी मोर प्रिसाइज नहीं कह पाऊंगी, 14,000 करोड़ का सरप्लस बजट घटते घटते 1,400 करोड़ पर अगर आएगा, और फ्री बिजली, फ्री पानी, और फिर ग्रंथियों को भी, पुजारियों को भी, ये कहां जाकर रुकेगा भाई? देखिए गरिमा जी, बहुत सिंपल सा इकोनॉमिक्स है और मुझे लगता है अपने पैनल पे अर्थशास्त्री भी हैं, वो भी इसको, अरुण कुमार जी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये लोग नकल करते हैं, हम लोग किसी भी कोई नई योजना लेके आते हैं, उसका इंसेप्शन करते हैं, उसके लिए प्लान बनाते हैं, उसके लिए बजट लाते हैं और फिर उसको खर्च करते हैं। ये लोग नकल करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि नकल के लिए अकल चाहिए, वो अकल नहीं लाते। ये दिल्ली के बजट की जब आप बात कर रही हैं, कह रही हैं 14,000 करोड़ सरप्लस से 1,400 करोड़ सरप्लस पे आ गया। सरप्लस करके कहां ले जाना है? जनता का पैसा है, जनता पे लगाना है तो सरप्लस ना। दूसरी तरफ ये भी तो फैक्ट देखिए कि 21,000 करोड़ बजट था, हम 71,000 करोड़ तक ले आए। ये पैसा कहां खर्च होगा? ये जनता के ऊपर खर्च होगा। और हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, अभी भी 5,000 करोड़ एवरेज हर साल हमारा बजट दिल्ली का बढ़ रहा है। अब आप बताइए मुझे, अगले 5 साल में 25,000 करोड़ रुपया होगा हमारे पास बढ़ा हुआ, तो इसको खर्च ना करें? तो ये 1.5 साल से जो इमाम भटक रहे हैं, 18,000 रुपए पैसा नहीं मिल रहा है, ये प्योर पॉलिटिकल गिमिक है ना? अब मैं आपको बताता हूं, पैसे की कमी नहीं है आम आदमी पार्टी सरकार के पास। सरकार में किसी तरह के पैसे की कोई कमी नहीं होती है, हमने अपने 10 साल के तजुर्बे में पता कर लिया। तो ये पॉलिटिकल गिमिक है। मैं बताता हूं, उसका भी कारण बताता हूं। अभी बीजेपी वाले हमारे प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमारे यहां तो कभी कमी नहीं हुई। मैं दूर क्यों जाऊं, मैं बिल्कुल नजदीक का उदाहरण दे देता हूं। 15 साल एमसीडी इनके अंडर रही, बीजेपी के अंडर। 6-6 महीने में सैलरी मिलती थी, 365 दिन हड़ताल पे रहते थे एमसीडी के कर्मचारी। हमारी सरकार आई, पहली तारीख को सबके अकाउंट में सैलरी जाती है। पैसे की कमी होती तो वो सैलरी नहीं जा सकती थी, लेकिन वो सैलरी जाती है। कोई एक योजना ऐसी बता दीजिए जिसपे हमने ये कहा हो कि हमारे पास पैसा नहीं है खर्च करने को, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है ना? कोई पैसे की कमी नहीं है। सरप्लस बजट है, भले ही 14,000 करोड़ से घटकर आ गया 1,500 करोड़। उससे कहां लेके जाना है सरप्लस? मैं यही तो पूछ रहा हूं। वो 14,000 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को, मुझे अपने घर थोड़ी लेके जाना है। जनता का पैसा हमें खर्च करना है। बिल्कुल। ये योजनाएं नहीं बना पाते थे, इसलिए वो बच जाता था उतना। हम योजनाएं बना के एक एक पैसा जनता के लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल गिमिक है ना? इमाम को पैसा नहीं देंगे, मुसलमानों को साइडलाइन करेंगे, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल मिल रहा था ना, अभी तक भी मिल रहा था ना। पहले भी सुनिए, मैं वही कह रहा हूं, पहले भी रोकने का प्रयास एलजी साहब ने किया। हमारी कौन सी ऐसी योजना दिल्ली में है जिसको ये टेक्निकल बेसिस पे रोकने का प्रयास नहीं करते? वो हमको लड़के करानी पड़ती है। इन्होंने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए थे। ये अनुराग एक सेकेंड, अनुराग एक सेकेंड, नहीं, मैं रुका हुआ हूं, आप बताओ। एडल्ट, आई एम नॉट माइनर। तो अनुराग, 1.5 साल पहले तक जब 18,000 रुपए मिल रहे थे, तब एलजी ने फाइल पर रोक नहीं लगाई? तब एलजी पहले भी लगाई थी, पालथी लगाकर नहीं बैठे? नहीं गरिमा जी, अब इसको करेक्ट करूं, पहले भी लगाई थी। पहले भी 6 महीने तक इसी तरीके से पैसा रोक के रखा। आप किसी भी इमाम से, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, 6 महीने का पैसा इकट्ठे दिलाया था अरविंद केजरीवाल जी ने। फिर इन्होंने ये जेल वाला खेल खेला। तो ये जेल वाला खेल इसीलिए खेला, मिलेगा एक एक पैसा मिलेगा, नहीं, केजरीवाल किसी का पैसा नहीं रुकेगा। 3 दिन लगातार हफ्ते में वहां धरना देकर बैठे रहे, मिले तक नहीं केजरीवाल। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, नहीं वो सब पॉलिटिकल गिमिक। चुनाव से 25 दिन पहले आपको भी पता है क्या होता है। अदरवाइज सारे लोगों को पता है कि पहले 6 महीने की किसने दिलाई थी। इन्होंने डीटी से कर्मचारियों की पेंशन रोक ली थी, 3-4 महीने तक नहीं मिली। केजरीवाल जी ने उनसे वादा किया मैं दिलाऊंगा, और दिलाई सबकी। बैकडेट से सारा पैसा उनको मिला, अभी भी मिलेगा एक एक पैसा। जो योजना हमने जब अनाउंस किया, हमने उसका एक एक पैसा दिया है, और उसकी कैलकुलेशन होती है बाकायदा। अनुराग, क्या एक एक पैसा देने के चक्कर में अगर 14,000 करोड़ से 1,500 करोड़ तक आ सकते हैं, तो 1,500 करोड़ से माइनस में भी जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने आपको कहा कि 25,000 करोड़ अगले 5 साल में हमारा बजट बढ़ने वाला है। हमारी योजनाएं उसके अंदर हैं, उसके अंदर ही सीमित हैं। हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद अनाउंस करते हैं। सुनिए ना, सबसे पहले हम रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं ना, आपके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, विद इन उस रेवेन्यू के हम अपनी स्कीम्स को लागू कर रहे हैं। नहीं, अगर 12,000 करोड़ घट सकता है, 12,500 करोड़ घट सकता है, तो फिर आगे भी घटने की चांसेस है ना? नहीं है, हमने यूज किया है ना उस पैसे को। हम सरप्लस क्यों छोड़े? हमने यूज किया है उस पैसे को।
उसको कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना है। हम उसको प्लान्ड बजट के अंदर लेके आए, हमने उन योजनाओं को लागू किया और उस पैसे को कंज्यूम किया, लेकिन सरप्लस घटा। आज भी पूरे देश में अगर आप लोन जीडीपी रेशियो देखेंगे वो सबसे कम दिल्ली का है। आज भी पूरे देश में सबसे ज्यादा कमाई अगर लोगों की है तो दिल्ली के अंदर है। आज भी पूरे देश में महंगाई सबसे, पंजाब में भी आप देख लीजिए, पंजाब में नहीं दे पाए ना 1500 रुपए जो वादा था, बिल्कुल दिया। पंजाब में भी बताता हूं, महिलाओं को नहीं दिया। मैं बताता हूं ना, अभी कोई भी आप मैनिफेस्टो लेके आते हैं, मैंने 25,000 करोड़ का, उसमें से 5,000 करोड़ पहले साल मिलेंगे, हम धीरे धीरे देते हैं। हमने पंजाब में, आप ये बताइए, सुनिए आप बताइएगा, हमने पंजाब में बिजली मुफ्त की कि नहीं की? उसमें पैसा लगता है ना, हमने बिजली मुफ्त की, फिर भी 500 करोड़ रुपए पहली बार पंजाब का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रॉफिट में चल रहा है, बिजली मुफ्त करने के बाद भी। इसका मतलब जीडीपी का, ईमानदारी से पैसा बचाया। जीडीपी का 53% कर्ज चढ़ा हुआ है पंजाब पर। तो वो जो कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले और अकाली वाले जो छोड़ के गए हैं इतने सालों के गड्ढे, आप सोचती हैं हम पहले दिन आएंगे उसमें मिट्टी कहां से लाएंगे इतनी भरने के लिए? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब कंबल भी है, घी भी है, मिट्टी भी है, और घी, कंबल, मिट्टी और ये सब स्कैमस्टर्स, ये सब चल रहा है। गरिमा जी, मैं कमिंग टू, मैं एक मिनट और लूंगा। हाँ, बहुत छोटा, 10 सेकंड में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि हमने कोई योजना अनाउंस की और हम उसके लिए रोना रोएं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम अपनी योजनाओं को लागू करना जानते हैं। एक तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, तो ये जो आपने, अच्छा, ये जो आपने कहा ना, पहले 18,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे, इमामों को भटक रहे हैं वो बेचारे, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है भाई, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। पुजारियों के और ग्रंथियों को देंगे, और इनका जो रुका हुआ पैसा है वो भी हम इनको दिलवाएंगे। हमने तो कहा है, ये मिलके गए थे, हमने इनको कहा था, उसके बाद कोई पॉलिटिक्स करना चाहे उस पर तो करता रहे। मैं आपका ध्यान एक चीज की तरफ दिला रहा हूं, जो सारे हमारे पैनलिस्ट साथी कह रहे थे, इन्होंने, आपने कई बार जिक्र किया कि 20 लाख महिलाओं को अब नहीं मिलेगा, 1.5 लाख महिलाओं को अब नहीं मिलेगा। वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी तो पूछिए कि जिसने वो दिलाया था गलत लोगों को, वो तो हजारों करोड़ रुपया चला गया। वो स्कैम है, वो स्कैम है। वो किस अधिकारी ने, किस नेता ने किया, किस नेता ने किया, उसको कौन पकड़ेगा? तुहिन सिन्हा खुद ही स्कैमस्टर्स कहते हुए दिख रहे हैं उन महिलाओं को। महिलाएं नहीं स्कैमस्टर हैं, जिसने स्क्रूटनी करना सरकार का काम था। मैंने प्रयोग नहीं किया है। जल्दी से मैं चाहती हूँ 1 मिनट में इस पर आप जवाब दे दीजिए। इनके नेता स्क्रूटनी करना तो सरकार का काम था। मरोड़ कर आपने भी, नहीं देखिए, मैं सिर्फ ये आपत्ति जता रहा हूँ, मेरे शब्दों को आपने भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी किया है। मैंने जो कहा मैं दोबारा कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था स्कैम हो रहा है, उन्हें दिया जाएगा। अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ये क्या तरीका है गरिमा जी आपके शो पे? अगर मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ तो बीच में आप उनसे बात करिए। फिर तुहिन सिन्हा, मैंने कहा मैं दोबारा कह रहा हूं, फर्जी में उस कांग्रेस की व्यवस्था को मैंने बताया था जहां लाभार्थियों के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखा जाता था और उनको लाभार्थियों में शामिल किया जाता था। क्या लेकिन एक सवाल ये भी है क्या तुहिन, कि जो बाकायदा रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिन्हें बेनिफिशियरीज मानकर 7,500 रुपए भिजवा दिए गए, वापस लेगी क्या महाराष्ट्र सरकार स्क्रूटनी के बाद? If they will not found suitable, नहीं लेगी, वापस नहीं लेगी। तो फर्जीवाड़ा हुआ ना फिर? नहीं, वापस नहीं लेगी। Absolutely, देखिए, कोई भी जांच में कुछ समय लगता है। हमने केवल 3 महीने लिया, इस पूरे जांच में 3 महीने लिया। पहले जो है सालों साल चलता रहता था ये। हमने 3 महीनों में जो अनक्वालिफाइड थे उनको पकड़ लिया। ठीक है, तो